everyone, welcome to Civic Sessions of Class 8 and today we are discussing chapter number 7 and the chapter name is Understanding Marginalization. This is your third session. तो बच्चों हम लोग ग्रेड 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन और ये आपका थर्ड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. सो बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट हु आर आदिवासीज. तो इसमें हमने देखा था दैट आदिवासीज आर, अगर हम लिटरल मतलब समझे तो आदिवासीज का मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, जो कहाँ रहते थे तो वो फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे, दैट इज जंगल्स, राइट. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने उनके कल्चर के ऊपर फोकस किया था जिसमें ट्राइबल रिलीजन्स के बारे में बात किया. तो हमने देखा दैट द ट्राइबल रिलीजन of the tribal groups or the Adivasis were mainly that they worshipped the village spirits and also their ancestors. कहने का क्या मतलब है कि वो अपने ancestors को पूजा करते थे और वो कहाँ करते थे, ये वो अपने घरों में करते थे. और दूसरा था village and the nature spirits. Nature spirits के भी different forms थे, that is mountain spirits, river spirits या animal spirits. तो वो नेचर को बहुत अच्छे से वर्शिप करते थे और ऐसे बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स भी मनाया जाता है बाय द आदिवासीज और द ट्राइबल ग्रुप्स, जो मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया था. फिर हमने देखा कि अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम 1800s, तो उसके बाद क्या हो रहा था कि बहुत सारे आदिवासीज दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू क्रिश्चियनिटी, दैट इज वन ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडियन रिलीजन, राइट. तो आप देखो कि किस तरीके से सिनेरियो चेंज हो रहा था. उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो आदिवासी रिलीजन या जो ट्राइबल रिलीजन्स थे उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे थे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स. फॉर एग्जाम्पल जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड ऑल्सो शक्ति वर्शिप एंड द तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड आसाम, राइट. तो आदिवासी के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, इन प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस हो रहे थे ये बाकी सराउंडिंग रीजन्स में जो भी डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, जिसका मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया, राइट. फिर हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में बात किया. तो आदिवासीज के अपने लैंग्वेजेस होते थे जो वो बोला करते थे, राइट. और यहाँ पे हमने देखा कि जो संथालीज थे, now they are one of the tribes living in the central area region, central India region, right. झारखंड के रीजन में, उड़ीसा के रीजन में या मध्य प्रदेश के रीजन में, तो ऐसे डिफरेंट एरियाज में आपको संथाल ट्राइब्स मिलेंगे. और संथाल ट्राइब्स के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स है, राइट. और उनके बहुत सारे पब्लिकेशंस ऑनलाइन इंटरनेट पे मैगजीन्स में भी आने लगे थे. सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू हु आर आदिवासीज. अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग. तो बच्चों आप लोगों ने ये टर्म पहले भी पढ़ा है. अगर आप याद करो तो क्लास 6 में और क्लास 7 में आप लोगों ने स्टीरियोटाइपिंग का पूरा डिस्कशन पढ़ा है, राइट. और ये स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कम्युनिटी के किसी एक इंसान को उसके लिए कुछ नोशन बनाते हैं, राइट, अपने कुछ व्यूज बताते हैं उस पर्टिकुलर आदमी के लिए या पर्टिकुलर पर्सन के लिए, और वही चीज अगर हम पूरे कम्युनिटी के लिए बोलते हैं तो बच्चों यही हमारे जो व्यूज और नोशंस होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसको हम लोग स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं कि उस कम्युनिटी के हर एक लोग को हम एक ही व्यू से देखते हैं. और यही हुआ था आदिवासीज के साथ, दैट इज द ट्राइबल ग्रुप्स. तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो इन इंडिया वी यूजुअली शोकास्ट आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज. अगर हम आदिवासीज की बात कर रहे हैं तो आदिवासी कम्युनिटीज को इंडिया में, दैट इज आवर कंट्री, या एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाया जाता है, दैट इज शोकास्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग स्कूल फंक्शंस और ऑफिशियल इवेंट्स और इन बुक्स एंड मूवीज, आदिवासीज आर invariably portrayed in very stereotypical
टिपिकल वेज। तो यहाँ पे आप देखो कि मान लो आपके स्कूल में कोई कल्चरल फंक्शन है जिसमें आदिवासी डांस होना है। उसके अलावा अगर हम ऑफिशियल इवेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे भी आदिवासी परफॉर्म करते हैं या आदिवासी के वेज में परफॉर्म करना होता है। उसके अलावा बुक्स या मूवीज की अगर हम बात करते हैं तो आदिवासी कम्युनिटी को एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में पोर्ट्रे किया जाता है। और वो क्या होता है? सो दे आर शोन इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेडगियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। तो एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे है कि अगर हम आदिवासी को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उनके कम्युनिटी को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है? तो यूज किया जाता है कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। तो जैसे आप लोगों ने पिक्चर्स के थ्रू ही देखा था, जो आदिवासी या ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके अपने ट्रेडिशन और कल्चर होते हैं। तो अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स में पर्टिकुलरली कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, हेडगियर्स यूज करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, है ना? तो इन्हीं सब के थ्रू आदिवासी को पोर्ट्रे किया जाता है। नाउ दिस इज वन वे ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ दिस इज दी आदिवासी और दी ट्राइबल ग्रुप्स। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ वुमेन। जो यहाँ पे आप देखो ये डिफरेंट ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को डिस्प्ले किया है, तो यही स्टीरियोटाइपिंग किया जाता है विद दी आदिवासी ग्रुप हियर। ओके, सो दे आर सेलिब्रेटिंग देयर ओन रिलीजन, और अगर हम देयर ओन रिलीजियस फेस्टिवल्स, और यही अगर हम बात करते हैं कि स्कूल फंक्शंस में, मूवीज में या बुक्स में अगर आदिवासी को पोर्ट्रे करना होता है तो इसी तरीके से एक स्टीरियोटिपिकल मैनर में पोर्ट्रे किया जाता है। ओके, बिसाइड्स दिस we seem to know very little about the reality of their lives। और इसके अलावा हमें उनके रियलिटीज, उनके लाइफ के बारे में, उनकी असली जिंदगी के बारे में, उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता है। फिर भी अगर हमने एक नोशन बना लिया है, एक व्यू उनके लिए बना लिया है, तो उसी को स्टीरियोटाइप किया जाता है। ओके, एंड दैट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब के बारे में क्लास 6 में और क्लास 7 में वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, राइट? कि हमारी सोसाइटी में बहुत टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, caste, religion, and also on the basis of the skin color, right? So this often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward। तो ये सारे notions और ये सारे views जो बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं और आज के डेट पे ये लोगों को बिलीव हो गया है, क्या? that the आदिवासीज they are exotic, they are primitive, मतलब बहुत ही पुराने टाइम से कि उनका जो अपना एक पुराना कल्चर है वो उसी से स्टिक है। एंड ऑल्सो दैट दे आर बैकवर्ड, कि वो लोग बैकवर्ड है, दे आर नॉट विद द मेजॉरिटी ग्रुप, राइट? ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रिस्ट्रेन्ड टू चेंज और न्यू आइडियाज। और दूसरा नोशन ये भी है दैट आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट। ओके, कि उनको एक तरह से बैकवर्ड ग्रुप या बैकवर्ड कम्युनिटीज की तरह देखा जाता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप किया जाता है, राइट? अब बच्चों यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख रहे हो। नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, तो यहाँ पे आप इन पिक्चर्स में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? You can see group of men and women performing during their own festivals। और यहाँ पे ये कलरफुल ड्रेसेस पहने, है ना? तो यही नोशन बना लिया जाता है और ये हमारी सोसाइटी में ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। और इस नोशन की वजह से जो परमानेंट व्यूज है हमारी सोसाइटी में आदिवासी कम्युनिटीज को लेकर, वो कुछ ऐसा हो जाता है दैट दे आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट। क्यों? क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि वो लोग रेजिस्टेंट है न्यू चेंज और आइडियाज से। अगर हम आदिवासी या ट्राइबल ग्रुप्स के हिस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन से काफी स्टिक रहते थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से आए या कोई इंट्रूडर आए उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करे। और ये एग्जाम्पल आप ब्रिटिश इंडिया में भी देख सकते हो। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये समझने के लिए दैट व्हाई दे आर बीइंग सोशली मार्जिनलाइज्ड, राइट?
Now, let's talk about Adivasis and development. Forest covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of and access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of 19th century. तो अब हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? हम एक टाइम की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में आकर रूल करने लगे थे, और ये टाइम है 19th सेंचुरी की, राइट? तो 19th सेंचुरी में जब हम 1800s की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे कंट्री में जो लार्ज पार्ट था दैट वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, और हमने पहले भी पढ़ा इन हु आर आदिवासीज दैट आदिवासीज दे यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट रीजन, राइट? तो बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं दैट आदिवासीज had deep knowledge and also access as well as control over the vast tracts of forest, क्योंकि वो शुरू से फॉरेस्ट रीजन में रहा करते थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको फॉरेस्ट एरियाज का पूरा नॉलेज होगा और उनका कंट्रोल भी उन फॉरेस्ट रीजन्स में हुआ करता था। जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि वो इस तरीके से अपना घर बनाया करते थे फॉरेस्ट रीजन में। ऑल्सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो that there is group of women who are picking up woods और वो ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो that men and women वो equally मिलाकर अपना काम किया करते थे in the forest region, okay? This meant that they were not ruled by large states and empires. Yes, जब आप हिस्ट्री में ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी ट्राइबल ग्रुप्स को कोई लार्ज स्टेट या एम्पायर कंट्रोल नहीं कर रहा था। ट्राइबल ग्रुप्स के अपने ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे। Instead, often empires heavily dependent on Adivasis for the crucial access to forest resources. और ये बात भी सही है कि अगर हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो पहले वो किसी भी आउटसाइडर को अपने रीजन में नहीं आने देते थे, और इसी वजह से जो एम्पायर्स थे दे टोटली डिपेंडेंट ऑन आदिवासीज फॉर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि वुड्स चाहिए होता था या प्लांट्स चाहिए होते थे फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट? तो इसके लिए जो भी एम्पायर्स के जो भी रूलर्स थे उनको आदिवासीज के ऊपर डिपेंडेंट होना होता था, राइट? Now forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. For example, metal ores like iron and copper, and gold and silver, coal and diamonds, invaluable timber, most medicinal herbs and animal products such as wax, lac and honey, and animals themselves, for example, elephants, all came from forest. तो यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा, ये पॉइंट है कि जो फॉरेस्ट थे बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एम्पायर्स। जितने भी एम्पायर्स इंडिया में रूल करने आए या इंडिया में पहले से थे, उसके अलावा जो भी सेटल्ड सिविलाइजेशंस थे जहाँ पे लोग रहा करते थे एक पर्टिकुलर कल्चर में, तो उन सबका एक इंपॉर्टेंट सोर्स था ये फॉरेस्ट, राइट? तो फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल टिम्बर, उसके अलावा पहले लीव्स के थ्रू ही या हर्ब्स के थ्रू ही बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते थे। उसके अलावा वैक्स, हनी, ये सारे जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते थे या फिर एनिमल खुद ही, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स, ये सारी चीजें कहाँ से आती थी? तो ये फॉरेस्ट से आती थी। तो हम कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशंस थे या फिर जो एम्पायर्स थे उनको टोटली डिपेंडेंट होना होता था फॉरेस्ट के ऊपर, और इसी फॉरेस्ट रीजन में ट्राइबल ग्रुप्स रहा करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो भी रूलर्स थे बच्चों दे वर डिपेंडेंट ऑन दी ट्राइबल ग्रुप्स, राइट? तो आज की क्लास पे हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास we talked about the Adivasis and stereotyping, कि हमारे सोसाइटी में एक जनरल नोशन जो बहुत पहले से चला आ रहा है और आज के डेट पे लोग बिलीव भी करते हैं, तो ऐसा जो स्टीरियोटाइप बन गया है दैट इज अगेंस्ट दी आदिवासीज। तो कहा जाता है दैट दे आर प्रिमिटिव, बैकवर्ड एंड ऑल्सो एक्सोटिक। ऑल्सो वो लोग किसी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करते थे और इस वजह से वो हमेशा रेजिस्टेंट थे टुवर्ड्स न्यू चेंजेस, राइट? और आज के डेट में भी
अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाओगे तो वहां पे ऐसे बहुत से ट्राइब्स है बच्चों जो आज तक अपने ट्रेडिशन और अपने कस्टम को फॉलो करते हैं, राइट? और आपको देख के ताज्जुब भी होगा कि ऐसा कस्टम और ट्रेडिशन होता है, लेकिन everyone has their own right and their own freedom. So इसलिए स्टीरियोटाइपिंग करना काफी गलत होता है। उसके अलावा आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, इस टॉपिक में हमने देखा कि फॉरेस्ट रीजन में आदिवासीज रहते थे और इंडिया में जो भी एम्पायर्स थे या जो भी सेटल्ड सिविलाइजेशंस थे, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड देयरफॉर दे हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन द आदिवासीज जो फॉरेस्ट में रहा करते थे। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.